फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ अनसर्ड स्टोरीज। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक बात, मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि हमारे घर में मेरे बड़े भाई का एंगेजमेंट था, इसलिए मैं उस सारी चीज़ों में व्यस्त थी, इसलिए सॉरी फॉर दैट। और अब मैं कोशिश करूंगी डेली एक एक वीडियो अपलोड कर सकूं। हाँ, आज की पार्ट को सुनने से पहले आप लोग पहले इसका पिछला पार्ट जाकर सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके कि इस स्टोरी में और ये पार्ट में क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डे ऑफ मैरिज का पार्ट नंबर 38। आज की पार्ट की शुरुआत में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जो कि रखा ही गया था लान फैमिली के फ्यूचर को लोगों को दिखाने के लिए, यानी कि हमारे लान वांगजी, उसके वाइफ लान वेवुसियन, लान सिजुई एंड लान सी। और वो ऑफिशियली ये अनाउंस करने वाले थे लान वांगजी उनका प्रेसिडेंट है उनके कंपनी का, और हमारा वांगजी एंड उइंग का शादी भी हो चुका है, जिसके वजह से उस पार्टी में पूरे चाइना के सारे लोगों के साथ साथ पूरे दुनिया से सारे अमीर लोग भी आए थे। उसके अलावा बहुत सारे रिपोर्टर्स भी उस पार्टी में प्रेजेंट थे ताकि वो सारे घटने वाली चीज़ों को कैप्चर कर सके। तभी सबसे पहले लांजी चन स्टेज के ऊपर जाकर उस होस्ट के हाथ से माइक को पकड़कर सभी को थैंक यू कहते हैं उस पार्टी में आने के लिए, और वो अनाउंस करते हैं प्लीज़ गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर लान सिजुई एंड लान सी, जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि पूरे चाइना को पता था, पूरे चाइना को क्या पूरे दुनिया को पता था कि सिजुई कौन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस एक्टर एंड सिंगर था। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, तो उनके पीछे पीछे लांजीरन भी आ जाता है। तभी लांजीचन ये अनाउंस करते हैं कि ये उनके छोटे भाई लांजीरन के दोनों बच्चे हैं, जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सारे ओमेगा तो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर ताली बजाने लगते हैं क्योंकि उनके पास और एक मौका, क्योंकि अगर लान वांगजी ने उन्हें पसंद ना किया तो उनके पास और एक चांस है। लान सिजुई को वो पटाकर लान फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और उनके फैमिली का भी अच्छा हो सकता है। लेकिन तभी लान जीचन ये अनाउंस करते हैं कि वेलकम ऑन स्टेज लान कॉरपोरेशन का नया प्रेसिडेंट और कोई नहीं, मेरा छोटा बेटा लान वांगजी, जिसे सुनकर सारे ओमेगा के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी हुटिंग करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि लान वांगजी कितना पावरफुल इंसान है और कितना रिच भी। तभी लान जी चन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं और उसका पार्टनर लान वेवुसियन, जिस बात को सुनकर पूरा हॉल पूरी तरह से साइलेंट हो गया था। तभी पूरे हॉल का लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है ताकि पूरा हॉल अंधेरे में छा जाए और एक स्पॉटलाइट दो लोगों के ऊपर पड़ता है। वो दोनों कोई और नहीं, हमारे वांगजियन थे। तभी वो दोनों अपने हाथों को एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइन करते हुए धीरे धीरे से नीचे आ रहे थे, और वो नीचे आने के बाद अपने पापा को ज्वाइन करते हैं स्टेज के ऊपर। तभी पूरे हॉल पर कुशल चालू हो जाता है क्योंकि किसी ने लान वांगजी को तो नहीं देखा होगा, लेकिन कुछ दिनों से जो खबर लाइन में सर्कुलेट हो रहे थे उसकी वजह से सभी लोग उनको बिल्कुल सच्ची तरह से पहचान गए थे। तभी उनमें से कोई एक कहता है, ओ तो ये है मिस्टर लान वांगजी के पार्टनर, इसका मतलब वो गाड़ी भी मिस्टर लान वांगजी का ही होगा। जिस बात को सुनकर आसपास के सारे लोग भी यही बारे में बातें करने लगते हैं। इसके वजह से ये सारी बातें उनके कानों तक भी पहुंच रहा था और हमारे वांगजी भी ये सारी बातों को सुन पा रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है उइंग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, जिसे वांगजी फील कर पाता है और वो धीरे से उइंग के कमर को पकड़कर उसे अपने पास लाकर बिल्कुल ही सटाकर खड़ा कर देता है और धीरे से उसके कानों में झुककर कहता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अब सभी को पता चल गया है कि वो पिक्चर में तुम्हारे साथ कौन था, और वो लोगों को ये भी पता चल गया है कि अब हम दोनों पार्टनर से, तो अब
जो भी मेरा है वो तुम्हारे भी तो है ना। इस बात को सुनकर हमारा उइंग थोड़ा खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। तभी हमें भीड़ के अंदर एक जानी पहचानी चेहरे को दिखाया जाता है। वो कोई और नहीं मियाँ मियाँ था, जिसके आंखों में थोड़ा सा आंसू था, क्योंकि जो भी कह लो वो वांगजी को बिल्कुल ही भुला नहीं पाया, क्योंकि वांगजी उसका पहला प्यार था। और कहते हैं ना, पहले प्यार को कभी वो चाहते हुए भी भुला नहीं पाते। तभी हमें शिशु को दिखाया जाता है, जो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो स्टेज से नीचे उतर कर जाकर मियाँ मियाँ के साथ खड़ा हो जाता है और उसे पूछता है क्या हुआ। जिसे सुनकर मियाँ मियाँ अपने आंखों को झपकाते हुए अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है कुछ नहीं, मैं खुश हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ उन दोनों के लिए। और उन दोनों के हाव से ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच जितने भी गलत फैमिली थी वो सब कुछ ठीक हो गया है। जिसे सुनकर शिशु भी अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है हाँ, उन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक है और मैं ये चाहता हूँ तुम ये सब से आगे बढ़ जाओ, यानी कि तुम अपनी ज़िंदगी में किसी और को मौका दो जो तुम्हारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना पाए। और हमारे शिशु की ऐसी बात को सुनकर मियाँ मियाँ मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे भी पता चल रहा था कि उन दोनों के बीच जो अब चल रहा है वो अब बिल्कुल ही दोस्ती नहीं थी, वो दोस्ती से थोड़ा ज़्यादा था। और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज़ को नकार नहीं रही थी और वो उसे एक्सेप्ट कर रही थी। तभी हमें कुछ ओमेगा को दिखाया जाता है, जो वो लोग थे जो इस टीम में सिर्फ इसलिए इनवाइटेड थे क्योंकि वांगजी चाहता था, क्योंकि उसे पता था ये वही लोग हैं जिन्होंने उसके विंग को ऑनलाइन में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट किए थे। तो वो उन लोगों को दिखाना चाहता था कि विंग का स्टेटस क्या है और विंग अगर चाहता तो उनका और उसके परिवार के क्या हालत कर सकता। तभी वो सारे ओमेगा की आंखों में दर्द दिखाया जाता है और वो इतने शौक में थे, क्योंकि उन्होंने कभी ये दूर के सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके मैथ के प्रोफेसर, जो बहुत ही ज़्यादा रूड है और हैंडसम भी, वो ही लान कॉरपोरेशन का अगला वारिस होगा और विंग का हस्बैंड भी। जिस चीज़ से वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि वांगजी जैसे स्टेज के ऊपर से उन लोगों को घूर रहा था, तब उन लोगों को पता चल गया था कि वांगजी को पता है कि विंग को परेशान करने के पीछे किन लोगों का हाथ है। तभी हमें दिखाते हैं विंग लान जिचन से परमिशन लेकर वांगजी के हाथ पकड़कर नीचे आ जाता है, क्योंकि उसे स्टेज के ऊपर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो वो वांगजी के साथ नीचे आकर सिचान, नी वेसंग, नी मिंजू और वेनिंग के साथ खड़ा हो गया था। तभी उनको आकर सिजुई एंड मिया मिया भी ज्वाइन करते हैं, जिसे देखकर विंग का मुंह बन जाता है। जिसे नोटिस करने के बाद वांगजी मुस्कुराकर विंग के कानों में कहता है अब जलना बंद करो, वो मेरा पास्ट था और तुम मेरे प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो, ये मत भूलो। जिसे सुनकर हमारा विंग शर्मा जाता है और अपने सर को नीचे कर देता है। और इन दोनों के ऐसे लबी डबी इंटरेक्शन को देखकर वहाँ पे खड़े हुए सारे कपल्स शर्मा जाते हैं। तभी मिसेस लान के साथ लांसी आकर उन लोगों के बीच खड़ा होकर कहता है मुझे लगता है हम सभी को डांस करना चाहिए। इसे सुनकर हमारा विंग चौंक जाता है और उसके मुंह से जोर से क्या निकल जाता है। और हमारे विंग के ऐसे रिएक्शन को देखकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं और धीरे धीरे से सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ डांसिंग स्टेज के ऊपर चले जाते हैं ताकि वो डांस कर सके। तभी वांगजी भी विंग के हाथ को पकड़कर वो स्टेज के ऊपर जाकर डांस करने लगते हैं। तभी विंग वांगजी की आंखों में देखकर कहता है सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तभी वांगजी गुस्से में विंग को घूरते हुए कहता है क्या, तुमने क्या कहा। जिसे सुनकर विंग थोड़ा मुस्कुरा कर कहता है मेरा मतलब लंजन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जिसे सुनकर वांगजी कहता है पूछो। तभी विंग वांगजी को देखकर पूछता है लंजन, तुमने कुछ नहीं किया है ना। तभी वांगजी कुछ समझ नहीं पाता और वो एक कन्फ्यूजन सा लुक विंग को देने लगता है। जिसे देखकर विंग कहता है मेरा मतलब है जिन लोगों ने मुझे कॉलेज पर और सोशल मीडिया पर बुली किया था, तुमने उन लोगों के साथ कुछ नहीं किया है ना। जिसे सुनकर वांगजी मुस्कुरा कर कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, तुम इस बारे में चिंता मत करो। तभी विंग दूसरी क्वेश्चन करते हुए कहता है तो सोंगलन कहाँ पर है। जिसे सुनकर वांगजी का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में कहता है मैंने उसके फैमिली को
बैंकक्रप्ट करती है, जिसे सुनकर हमारा विंग डर जाता है और वो वांगजी की आंखों में घूरने लगता है, जिसे देखकर वांगजी मुस्कुराकर कहता है, उसे तो अपना फल मिलना ही चाहिए ना, क्योंकि उसने मेरे ओमेगा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है और जिसकी वजह से मेरे ओमेगा ने बहुत ही ज़्यादा आंसू बहाया है। तभी विंग कहता है, लेकिन जो भी कह लो, उनको बैंकक्रप्ट करना ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? जिसे सुनकर वांगजी कहता है, वैसे भी वो आज नहीं तो कल बैंकक्रप्ट होने वाले थे उनके काम की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ घोटाले कर रहे थे। जिसे सुनकर विंग भी और कुछ नहीं कह पाता और अपने सर को हाँ में हिला देता है और वो दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद हमें स्टेज के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लांजीचन खड़े होकर सभी का अटेंशन मांग रहे थे, जिसे देखकर सभी लोग अपने अपने जगह पर चुपचाप खड़े हो गए थे। तभी मिस्टर लांजीचन उन्हें अनाउंस करते हुए कहते हैं, मुझे तो आप लोगों से और एक खुशी के बात शेयर करना है। जिसे सुनकर मिसेस लान के साथ साथ सभी लोग, यानी कि लान वांगजी, ओइंग, सिचान, चिरान, सिजुई, लानसी, सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे अब क्या खुलासा करना बाकी था लांजीचन को। तभी लांजीचन अपने गले को खराशते हुए कहते हैं, मैंने आज आप लोग खुशी की खबर देना चाहता हूँ, जो कि और किसी के बारे में नहीं, मेरा बड़ा बेटा लान सिचन के बारे में है। तब जिसे सुनकर लान सिचन के साथ साथ नीमिंजू भी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लांजीचन क्या करने वाले हैं। तभी लांजीचन मुस्कुराते हुए धीरे से स्टेज से नीचे जाते हैं और सिचान एंड नीमिंजू के हाथ को पकड़कर दोनों को एक साथ स्टेज के ऊपर लाकर खड़ा करते हुए कहते हैं, मैं आज मेरे बड़े बेटे लान सिचन की शादी नी कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट नीमिंजू के साथ तय करती हूँ। जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और वो हमारे सिचान और नीमिंजू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हमें नीचे खड़े हुए जितने भी बड़े बड़े फैमिली के अल्फास आए थे, उनके चेहरे को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही डिसअपॉइंट थे, क्योंकि उनके फैमिली ने उन्हें इसलिए यहाँ पर भेजा था ताकि वो लान सिचन से बातें करके उन्हें कन्विंस कर सके और उन्हें शादी के लिए कन्विंस कर सके। लेकिन ये सब कुछ सारे चौपट हो गया, क्योंकि हमेशा से बड़े बड़े फैमिली में शादी किया जाता है सिर्फ बिजनेस डील की वजह से। अगर लान सिचन उनके घर पर शादी करके आएंगे तो उनका एलायंस लान कॉरपोरेशन के साथ साथ बाकी कॉरपोरेशन से भी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि लान कॉरपोरेशन बहुत ही सारे कॉरपोरेशन को सपोर्ट करते आया हुआ है। तभी में नी हुएसंग एंड विंग को दिखाया जाता है, जो कि इतने खुश थे कि वो अपनी जगह पर कूदने लगते हैं और ताली बजाने लगते हैं, जिसे देखकर उन दोनों के बगल में खड़े हुए वांगजी एंड वेनिंग उन दोनों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो लोग देख पा रहे थे उन दोनों के ओमेगा को सारे लोग घूर कर देख रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस स्टोरी का और एक सिर्फ पार्ट बाकी है, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि कल या परसों के अंदर इसे अपलोड कर दूँ। वंस अगेन सॉरी, अगर हमारे घर में फंक्शन नहीं होता तो मैं स्टोरी कब की ख़त्म कर चुकी होती। वंस अगेन सॉरी। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है और ये पार्ट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।